सुबह आँख खुले और गंगा मैया के दर्शन हो जाएं कुछ इस प्रकार, तो और क्या ही चाहिए। मतलब आँख खुले, बालकनी में आए और देखें इतना अच्छा नज़ारा, बहुत ही अच्छा है यहाँ का। सूर्य देव भी आपको दिख रहे होंगे, बस सर पे ही आ गए हैं। अब तो कह रहे हैं कि बहुत होगी आप निकलो, लेट हो रहा है। टाइम भी हो रखा है लगभग 8:44, 8:44। तो अब निकलने का टाइम हो गया है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मोहित चौहान एंड माय चैनल नेम इज UP30 राइडर्स। एंड आज भी हम जो है देवप्रयाग में है और हमारा जो प्लान है, हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। कल हम आए थे नोएडा से देवप्रयाग, तो अब वापस हम नोएडा जा रहे हैं। ऋषिकेश होते हुए जाएंगे, जिसमें रास्ते में अगर से कोई वाटरफॉल पड़ता है या कुछ भी ऐसा पड़ता है जो हम कवर कर पाएँ अपने टाइम को मैनेज करते हुए, तो हम वो आपको दिखाते हुए लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे और मिलते हैं बाइक पे। ठीक है, तो अभी हम लोग बाइक पे आ चुके हैं और बाइक का मीटर भी रीसेट कर लिया है, तो बाइक भी स्टार्ट कर देते हैं। अब यहीं घाट के पास ही जो संगम है वहीं साइड में चलते हैं, ऑपोजिट साइड में। थोड़ा ठीक लग रहा था देख के दूर से, तो सोचा लो 5-10 मिनट के लिए चलते हैं, अच्छा लगेगा तो रुकेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। ठीक है, तो जर्नी अपनी आज की स्टार्ट करते हैं देवप्रयाग से नोएडा के लिए। कल शाम को हम लोग यहाँ आए थे और फिर शाम को हम लोग संगम भी गए थे और रात तक रुके थे वहाँ पे। अभी उस डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और एक ये देखिए, पता नहीं कहाँ बीच में फव्वारा चल रहा है, या पता नहीं वाटर लाइन है तो पाइप फूटी है, कुछ तो है। यहाँ के फव्वारे थोड़े कैजुअल हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है हमारा ऑफ रोड है, लेकिन चलते हैं, निकल ही जाएंगे। ऑल्टो हर जगह चढ़ जाती है, तो देख लिया। तो ये हम आ गए हैं, नीचे चल के देखते हैं कि कितना जा सकते हैं कि नहीं। अभी हम लोग जो है वापस चलते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हैं। अच्छा, ऊपर जाना। आओ आओ,
यहाँ से जोशीमठ है वैसे 190 किलोमीटर, और ऋषिकेश है 69, हरिद्वार 97। तो हमें तो ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए ही आगे जाना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं। यहाँ पे इमारत वैसे पहाड़ी है पहाड़ी इमारतें हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीच में भी जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं वो भी बड़े बढ़िया लगते हैं। ओहो क्या व्यू है। भागीरथी से जो पानी आता है वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो में आता है, उसके बाद देखिए कितना शांत है। कोई बाइक से जा रहे थे वापस, तो यहाँ पे एक दूर मुझे जो है स्नो माउंटेन्स दिखे, स्नो से पूरा कवर्ड। वो लास्ट में नॉट श्योर कि आपको पूरा सही दिख रहा होगा कि नहीं, वो देखिए बिल्कुल सामने बर्फ से पूरी तरह से कवर्ड है। वो बहुत दूर, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। फाइनली हमें ट्रिप पे ये वाले पहाड़ भी मिल गए हैं। तो अभी के लिए हमने जो मैप पे अपनी लोकेशन लगाई है वो है गंगा बीच, ऋषिकेश में जो पड़ता है, और दैट इज़ अराउंड 54 किलोमीटर्स एंड इट विल टेक अराउंड 1 hour 25 minutes। अभी हम बहुत थोड़ा सा ही चले हैं, 13.7 किलोमीटर्स, लेकिन क्या करें यार, दिल ही नहीं मानता, बार बार रुक जाते हैं। और अभी हमें 11 बज चुका है ऑलरेडी, और हमें टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी है दैट इज़ अराउंड 300 किलोमीटर्स टुडे, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। लेकिन क्योंकि प्लान किया है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें वो भी डिस्टेंस कवर करनी है, प्लस इस नज़ारे के मज़े लेते हुए जाना है। ये सामने के पहाड़ दिख रहे हैं, लाइन से इसमें पड़ी हुई हैं, ये देखिए ये इन लोगों के पहाड़ियों के खेत हैं एक तरीके से। इसमें अपना क्रॉप्स लगाते हैं, कौन कौन से लगाते हैं वो तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ ये तो यहाँ पे ऐसे टाइप से अपनी खेती करते हैं। एक बीच में ऐसा लग रहा है ये वैली सी है, घाटी सी कुछ। ये देखो कितना गहरी खाई है भाई साहब, डर लग रहा है इसको देख कितनी गहरी खाई है यार ये। कहीं कहीं पे जो पहाड़ काट के जो बीच में से रास्ता बनाते हैं, एक होता है कि साइड से कट कर दिया, वो तो बीच जैसा भी था, वो तो अलग ही। और यहाँ पे पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ तो मैं कह रहा था पहाड़ काट के बीच रास्ता बनाते हैं, वो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर यार पहाड़ों पे जब भी आओ कान बंद होने लगते हैं। ये यहाँ पे पता नहीं क्या रास्ता ब्लॉक कर रखा है कुछ देर के लिए, कोई मशीन चला रहा है, पता नहीं क्या है, मतलब छेद वेद कर रहे हैं ऊपर, कुछ तो चल रहा है, बहुत ऊपर में दिख रहा है लोग। ये लोहे का ब्रिज देख रहे हैं कितना बड़ा है,
पड़ोस में नदी बह रही है और ये ब्रिज है। ओहो, कौन सा ब्रिज है इसका नाम नहीं पता। ओहो, ये देखिए, आते टाइम जितना मुझे ध्यान है मैं यहाँ पे रुका था शायद। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। जितना हाइट पे थे उस समय धूप जरूर लग रही थी, गर्मी नहीं थी इतनी अब फील हो रही है। हाँ, अब हम शिवपुरी आ गए हैं और यहाँ से 13 किलोमीटर और बचा है। एक बार मैं ऑफिस ट्रिप पे आया था तो यहाँ शिवपुरी में स्टे किया था। अरे भाइयों बहनों, बीच रोड पे क्या कर रहे हो? बंजी जंप 3000 रुपये में करा रहे हैं, जिसे करना हो आ जाओ। और हम जो रुके थे वो होटल, ये जो गाड़ी जा रही है इधर अंदर था, वो सामने द ग्रैंड शिवा रिजॉर्ट स्पा, ये होटल था जिसमें हम रुके थे। रिजॉर्ट है, बाहर से शायद इतना बड़ा ना फील हो रहा हो, अंदर से बहुत अच्छा है वो। चलो वंस अगेन, कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड का ये व्लॉग देखकर और हमारे साथ घूमकर? कैसा लग रहा है आप लोगों को? कोई आपकी कोई याद हो यहाँ से अच्छी तो हमें बताइएगा, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंशियल ना हो। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर पे बिना बताए आए हों, ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ नाइट स्टडी के लिए और रात में आके यहाँ मस्त घूम घाम के अगले दिन वापस घर, क्योंकि दिल्ली वाले तो एक दिन में घूम भी सकते हैं, क्योंकि हमने खुद किया हुआ है ऐसा। मतलब स्कूल में वैसे वाला नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी यहाँ से हुई भी नहीं, लेकिन हाँ जैसे एक बार मैं आया था सुबह, तो हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश गया। हरिद्वार पे हरि की पौड़ी पे भी रुका था, ऋषिकेश गया, फिर वहाँ पे एक बीच वगैरह था वहाँ पे गया। देन पटना वाटरफॉल है 2-3-4 किलोमीटर का, उसका ट्रैक भी है, आना जाना मिलाकर बता रहा हूँ। तो वो ट्रैक किया, पटना वाटरफॉल देखा, फिर वापस गए। तो इट वाज अराउंड 460 किलोमीटर का ट्रैवल था टोटल, प्लस वो ट्रैक था, प्लस सारा कुछ घूमना फिरना एंजॉय करना, और रात में घर पे पहुंच गए थे। तो ये भी चीज़ की थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा भागा दौड़ी टाइप का था, लेकिन मेरा था कि उस दिन जो मूड वो ये था कि बस बाइक लेके निकलते हैं यार, कहीं जाओ, ठीक है कुछ भी करो। तो जो पर्पज़ था बाइक चलाने का मेन और पहाड़ों के आसपास चलाने का था, तो वो मेरा पूरा हो गया था उस टाइम पे। जैसे नदियाँ नहीं जिगजैग होकर चलती हैं स्नेक की तरह, वैसे ही यहाँ के रोड भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। ओहो, लोग राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो एक अलग ही वाइब आ रही है। पिकनिक वाइब, एक मतलब पार्टी और माहौल। जितने इंडियंस हैं उतने ही बाहर के लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ओहो, क्या ही जगह लग रही है, पूरा पार्टी वाला है यहाँ काम यहाँ का। यहाँ आओ, रुको, टहलो, शाम को निकलो, सुबह निकलो, घूमो, एंजॉयमेंट और शॉपिंग वगैरह करो, यहाँ के रंग बिरंग से जाओ। यहाँ इंडिया से ज़्यादा के फॉरेन के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्लोप भी बहुत है।
अब समझ में आया क्यों दिखा रहा था 14 मिनट 4 किलोमीटर के। इसलिए दिखा रहा था क्योंकि रास्ता ही वैसा है कि जहाँ आप तेज चला ही नहीं सकते। अभी टर्न लेने के लिए रुका था तो रास्ता बाइक के लिए नीचे दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पे खड़े लोग बता रहे थे ये पैदल जाने के लिए है। तो आगे से एक रास्ता बता रहे थे जहाँ से हम लोग जो है बाइक से जा सकते हैं। वो रास्ता शायद ये है। ओके, ये अलग ही एडवेंचर है। यही है जगह। यहाँ बाइक पार्किंग दिख रही है, यहीं पे लगाते हैं बाइक। ये देखिए बिल्कुल गोवा के बीच जैसा माहौल बना रखा है। ठीक है, तो चलो नीचे चलते हैं। यहाँ आने का जो प्लान था वो गंगा में उतरने के बाद पूरा सा हो गया। अब हाँ कह सकते हैं कि हाँ ट्रिप पूरी हुई और घर वापस जाने का टाइम भी आ गया है। तो हम लोग गंगा बीच से तो निकल आए हैं। बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे निकला। तो अपने लगभग वहाँ पे हम रुके थे 30 मिनट्स के लिए। अब कहीं पे कुछ खा के और फिर हम निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए, दैट इज़ नोएडा। इसके ऊपर झूला, मतलब ये जो राम झूला है, यहाँ पे बाइक चलाना ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पहला पॉइंट, यहाँ ओवरटेक नहीं कर सकते। दूसरा, बहुत ही पतला सा रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ बाइक अलाउड है और पैदल जो चल रहे हैं उनके लिए अलाउड है। तो
जिन लोगों ने पहली बार हमारे ब्लॉग में अपने कदम रखे हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और रुकें, हम इस तरह के ब्लॉग डालते रहते हैं। अभी हम चल चुके हैं लगभग 89 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है लगभग 3 बजने वाला है, तो टाइम भी ठीक ठाक हो गया है। लेकिन अभी तक हमने जो है ब्रेक नहीं लिया कुछ खाने के लिए। तो सबसे पहले तो वही है, थोड़ा सा शहर के बाहर निकल के जो ढाबे होते हैं ना, मेरा मन है वहाँ रुक कर कुछ खाने का। शहर के अंदर वाला कुछ मेरा मन नहीं कर रहा है। बाकी देखते हैं, कोई अच्छा कुछ मिल जाता है तो एक ठीक है, तब मुझे कोई इशू नहीं होगा। आ गए हैं हम लोग हर की पौड़ी। ओ हो हर हर महादेव। हरिद्वार में आपका स्वागत है, देवों की नगरी। ठीक है, तो यहाँ हम रुक रहे हैं ढाबे पे। बाइक लगाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे बाइक लगाएंगे तो सीट गर्म नहीं होगी। तो हमने लगभग 98 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, फिर ब्रेक लिया है। अब यहाँ से खा पी के निकलेंगे। ये पंजाबी ढाबा लग रहा था, DBC पंजाबी ढाबा करके है। और ठीक है, अब खा के मिलते हैं आपसे, बाय। ठीक है, तो फिर हम अभी रुके थे यहाँ पे DBC पंजाबी ढाबा। हमने खा पी लिया है और अभी हम जो है जो लोकेशन डाली है खतौली की डाली है, तो मुजफ्फरनगर की जगह साइड से निकलेंगे और खतौली के बाद से फिर हम जो है मेन हाईवे पे हो लेंगे। ये हमारा प्लान है, ठीक है। तो आई बिलीव हमने सही डिसीजन लिया है। तो आधा रास्ता वो दूसरा तो डायरेक्ट क्योंकि दिखा नहीं रहा था, तो इस टाइप से हमने किया। खतौली जाने के बाद उसका फिर से हम जो है मैप रीसेट करके अपनी डेस्टिनेशन डाल देंगे। तो खतौली टोटल दिखा रहा है 101 किलोमीटर। चलो, एनर्जी वापस से आ चुकी है हमारे अंदर, क्योंकि भूख लगी थी। कुछ अच्छे से नहीं खाया था, छोटा मोटा ऐसे ही खाया था जो भी खाया था उससे पहले तो। बट क्योंकि अब खा चुके हैं तो अब भगाते हैं। ओके, वंस अगेन वेलकम टू UP30 राइडर्स व्लॉग। तो ये वैसे मेरा दूसरा व्लॉग है देवप्रयाग का। नोएडा से देवप्रयाग जाने वाला व्लॉग ऑलरेडी लाइव हो चुका है। मैं कहूँगा कि पहले आप वो वाला व्लॉग देख लो और उसके बाद ये वाला देखो, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। और डायरेक्ट देख रहे हैं तो भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला टोल है आज का नोएडा को जाने के लिए। ये फालतू में क्यों खड़ा है आदमी, इसको तो यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है। बेवजह में जाम लगा रखा है उसने, कोई बात नहीं, इतना हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे ना, तुम पैसे दे रहे हो। भाई साहब कितना गन्ना लाद लिया। ये रास्ता, चलो इससे चलते हैं।
इससे निकलेंगे हम लोग और आगे जाके राइट साइड में मिल जाएंगे। रोड देख के तो लग रहा है कि यार ये सही डिसीजन है और जल्दी पहुंचेंगे इस रूट से। साथ साथ चल रही है एक कोई नहर है, नहर का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ अब ये मैप में देख के लग रहा है अच्छा हाँ ये तो वही वाला रास्ता है, इससे एक बार आ चुका हूँ। लेकिन ये जो यहाँ पे मर्ज करेगा वो मुझे ध्यान नहीं है कैसा है क्या है, बट ठीक है वो तो वहीं जाके देख लेंगे। लेकिन हाँ ये नहर के साथ ही चलने वाला रास्ता है, तकरीबन 100 किलोमीटर तक ये जो सीधा रास्ता है ना, ये 100 किलोमीटर जो है नहर के साथ चलता है। बाकी भीड़ भाड़ से अलग सिंपल सा। रात में थोड़ी दिक्कत होती है जब सामने से उसमें लाइट पड़ती है आंखों पे, कोई गाड़ी वाड़ी हाई बीम में जो चलती हैं उनसे, तब दिक्कत होती है क्योंकि कुछ नहीं दिखता एकदम से। इस रोड पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है यार, बहुत अच्छी। देखिए गजब ही है ना व्यू यहाँ का। सही डिसीजन लिया इस पे मुड़ के, बढ़िया। अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, इस रोड पे आके। तो आप लोग भी ये कर सकते हो। ये आर्मी का ट्रक है भाई। जय हिंद। सनसेट भी हो रहा है एकदम सा ऑरेंज, डार्क ऑरेंज एकदम। सोचो ऑरेंज हो, आसमान थोड़ा वाइटिश और ग्रीनरी इतनी सारी। इंडिया का झंडा ऐसा नहीं लग रहा। तो खतौली से मैं सोचा था कि उस हाईवे में मिल जाएंगे, लेकिन अब हमने वो प्लान ड्रॉप करके, क्योंकि ये रास्ता सीधा है एक तो, दूसरा इस रास्ते पे लास्ट में ना चलने का रीज़न ये है कि अंधेरा होने के बाद गाड़ियों की लाइट पड़ती है चेहरे पे तो दिखता नहीं है, क्योंकि अभी अंधेरा तो हुआ नहीं है और ये पैच लगभग 56 किलोमीटर का है। तो आई बिलीव कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है और अभी तो जितनी मैंने बाइक चलाई उस हिसाब से फास्टेस्ट भी यही लग रहा है, क्योंकि उस पर तो तब भी ट्रैफिक है, लोग आ जाते हैं। इस पर तो कोई यही नहीं, देखो आपको दिख रहा होगा एकदम स्ट्रेट खाली सा रास्ता। तो ये मुझे उसके कंपैरिजन में अभी सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए हम इस पे आ गए। और हमने अपना मैप अब जो है डायरेक्टली अपनी डेस्टिनेशन नोएडा की जो है उसके लिए सेट कर लिया है। टाइम हो रहा है अभी लगभग 6:15 का और दिखा रहा है कि 2 घंटे 5 मिनट और लगेंगे। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 86 किलोमीटर और 8:15 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का, जो कि मैं कहता हूँ हो जाएगा आधा घंटा और ऐड कर लेते हैं इसमें, 20:45 हो जाएगा टोटल। क्योंकि अभी हम लेंगे ब्रेक, टी ब्रेक, जो कि अभी तक लिया नहीं है। वो जो खाना खाया था दोपहर में, उसके बाद से नॉन स्टॉप बाइक चलाए जा रहे हैं। तो हम अभी रुक गए हैं चाय के लिए। और जगह का नाम है कस्तूरी ग्रैंड पनीर रारा। चलो
नाम तो थोड़ा अलग ही है। अच्छा, इनके स्पेशल है ये नाम, कस्तूरी ग्रांडी है। तो हम लोग चाय पी चुके हैं और टोटल अभी तक हमारी लगभग 207 किलोमीटर चली है और टाइम दिखा रहा है 8:44 पे पहुंचने का। 83 किलोमीटर्स रिमेनिंग, लगभग 2 घंटे दिखा रहा है लगेगा। अभी वैसे ठीक ठाक थोड़ी बहुत रोशनी है, तो आई बिलीव कुछ नहीं तो 15 किलोमीटर तक तो इस रोशनी में ही निकल जाएंगे। उसके बाद का बाद में देखेंगे। चलो चलें। I thought that this was a breaker, but no, this was not. उस वाली रोड से तो निकल आए और अभी हम मुरादनगर से लगभग थोड़ा सा आगे आए हुए हैं। तो टोटल अभी तक चल चुके हैं हम लोग 264.6 किलोमीटर्स। ये एक चीज़ देखता हूँ मैं, मेरे चैनल पे जो लोग मतलब वीडियोस देखते हैं उनमें से 85% लगभग लोग जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मतलब 15% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यार थोड़ा सा देखो, आप सब्सक्राइब करो, बढ़िया बढ़िया वीडियो डालें, हम मोटिवेट हों थोड़ा सा। और हाँ, अगली राइड भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो देखते रहिएगा, कभी भी आ सकती है, ज़्यादा टाइम है नहीं। और ये राइड इस वाली से और बेहतर आने वाली है। तो ठीक है, अब व्लॉग ऑलमोस्ट एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So finally we have reached Noida. Thanks for watching this video and see you in the next vlog. तो अभी टाइम हो रहा है 20:52, 8:52 पे पहुंच गए हैं और हमने आज बाइक चलाई है 294.2 किलोमीटर्स।